The 75th Amrit Mahotsav Stree Shakti Samman ceremony was held at the Constitution Club of India in New Delhi. The event started with lighting the lamp and folk music. Women were warmly welcomed on this platform of Stree Shakti. Awards were given to all the women. Chief guest on the 75th Amrit Mahotsav of Independence, Lok Sabha MP member Sunita Duggal. IAS Punjab Rakhi Gupta Bandari, guest of honor Mahila Morcha President Yogita Singh, Padma Shri Guru Dr. Shovana Narayan, NAD Foundation Nishi Singh. Abhay Oswal Group Aruna Abhay Oswal President Aruna Oswal, National Vice President Rekha Gupta, IAS Dr. Tanu Jain, Motivational Speaker Dr. Shivangi Malathia, AS Foundation Chairperson Varsha Goyal. And All Women Power, Stree Shakti Group gave many best wishes to the founder of Navdrishti Group, Neetu Singhal and the entire team. See what all the guests had to say about this news. अच्छा आयोजन था और बहुत इनकरेजिंग। मैं हमेशा उस जगह जाती हूँ जहाँ पर एक औरत की आवाज़ थोड़ा उनको वहाँ पर इनकरेजमेंट दिलवा सकूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर कोई ये नहीं था कि कोई गाने बजाने का या तीज त्यौहार मना रहे थे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर समारोह था जहाँ पर एक नारी दूसरी को देखकर इंस्पायर हो रही थी। तो मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे एक ऐसे फंक्शन में जाना चाहिए जहाँ पर अगर मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ तो मुझे ये ज़रूर करना चाहिए। से और स्त्री शक्ति सम्मान समारोह जो यहाँ पर आयोजित किया गया है नीतू जी के द्वारा, संजय जी के द्वारा, मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि हमारे 75 साल जो हैं वो आज़ादी के पूरे हुए हैं और इसमें उन्होंने 75 ऐसी महिलाओं को चुना है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ अलग से काम किया है और जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और सभी उन महिलाओं को जिनको इसमें सम्मानित किया गया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा है और मैं नीतू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने सारे स्त्रियों को सम्मानित किया है और इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर ले आई हैं और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह क्या उन्होंने बहुत खूब काम किया है और उस प्रयत्न में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और वो प्रेरित कर रहे हैं बाकियों को कि आप भी इसी तरह से लगते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्त्रियों की जो इंडिपेंडेंस है उसको सेलिब्रेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और जो आवाज़ है आज, चाहे वो इकोनॉमिक आवाज़ हो, चाहे वो पॉलिटिकल आवाज़ हो, चाहे वो सोशल आवाज़ हो, वो गूंजनी चाहिए और वो उठनी चाहिए। तो जब स्त्री के लिए आवाज़ उठा लेगी तो कोई परेशानी बचेगी नहीं। और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट को भी, और जो इसी तरह के प्रोग्राम्स के द्वारा किया जाता है। थैंक यू। स्त्री शक्ति समारोह में आज मैं नीतू जी को अभिनंदन साधुवाद देती हूँ क्योंकि नवदृष्टि उनकी जो संस्था है वो समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है। आज उन्होंने 75 ऐसी महिलाओं को चुना है जो अपने अपने फील्ड में कुछ कर रही हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में इस कार्यक्रम की उन्होंने रचना करी। उनको अभिनंदन, स्वागत, और जिनको अवार्ड मिल रहा है उन सब को भी बधाई देती हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई ख़ास काम किया जिसके लिए कि उनको आज चुना गया है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनिका जैन। मैं एक ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं इसमें प्रैक्टिस करती हूँ। इसके साथ साथ हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं जो मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर चलाते हैं और उस एनजीओ में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा मेन प्रोजेक्ट है अक्षाधार योजना। उसमें हम लोग 5 रुपये में खाना, हमारा जो टारगेट है वो 5 रुपये में खाना हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हम एक वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं जिसमें हमें लेडीज़ के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं और उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में तो फिर भी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन जो अभी भी पीछे गांव हैं या फिर ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर लेडीज़ को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम उनको अवेयर करके उनको सामने उनका टैलेंट भी लेकर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता उसकी जानकारी हम लोग देते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नीतू सिंघल जी की कि उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे इस मंच पे इनवाइट किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो महिलाएं यहाँ पे आमंत्रित थी उनकी सभी की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही और हर फील्ड से यहाँ पे महिलाएं थी। तो
मुझे बहुत खुशी हुई सभी से मिलकर, क्योंकि सभी जो स्त्री शक्तियाँ हैं वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, मल्टीटास्कर हैं। तो मुझे लगता है, और मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगी कि सभी महिलाओं में एक असीम शक्ति का पुंज है, उनके अंदर बहुत इमेंस पावर है, वो मल्टीटास्कर हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं जो स्त्री नहीं कर सकती हैं। तो अभी सभी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें, और जो भी आपके अंदर पैशन है, टैलेंट है, उसको एक्नॉलेज करें, उसको सामने लेकर आएँ सबसे। बहुत बढ़िया समारोह है। इतना बढ़िया मंच उन्होंने एक स्त्रियों के लिए बनाया है, जिसमें अब सभी महिलाएं एक दूसरे के सशक्तिकरण के लिए खड़ी हैं। यानी पहली बार ऐसा मंच मैंने देखा है जहां एक दूसरे को सपोर्टिंगली, एक दूसरे को पुश करते हुए आगे चलना, और इतनी बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस, यानी IAS भी थे, MLAs भी थे, सभी डेजिग्नेटेड पोस्ट के लोग, और छोटी महिलाएं भी जो अपने आप को कहती हैं कि हम गृहिणियाँ हैं, परंतु वो गृहिणियाँ भी कितनी इम्पोर्टेंट हैं, कितना पीछे से अच्छा पुश रखती हैं। उन्हीं की वजह से ये समाज, ये परिवार पूरे चल रहे हैं। उन सभी को सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया इवेंट किया नीतू। स्त्री शक्ति सम्मान समारोह बहुत अच्छा लग रहा है कि स्त्री शक्ति को एक्नॉलेज किया जा रहा है। पहले तो इसको देखा जा रहा है, और दूसरी बात कि स्त्री शक्ति को एक स्त्री ही एक्नॉलेज कर रही है, ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है। आम नहीं है ये बात, क्योंकि हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि एक स्त्री ही दूसरे स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन, और ये शायद कहीं ना कहीं पास्ट में साबित भी हुआ है। बट फॉर अ चेंज, टाइम्स आर चेंजिंग, और एक औरत दूसरी औरत के लिए खड़ा होना, उसे हाथ पकड़ के उठाना, आगे बढ़ाना, उसके लिए ताली बजाना सीख रही है। और शायद यही एक आखिरी कदम रह गया था स्त्री के लिए, कि हम सिर्फ इस एक नेगेटिव इमोशन को ओवर पार कर लें, तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट नीतू एंड नवदृष्टि टाइम्स कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, इस तरह का एक बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बहुत सारी स्त्रियों को अलग अलग जो फैसेट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन्हें एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनके लिए तालियां बजाई जा रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय, मेरा नाम डॉक्टर गगनप्रीत कपूर है, और मैं वनड्रेक्स लेबॉरेटरीज़, जो हमारी कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है, उसकी डायरेक्टर हूँ, और मेरा एक क्लिनिक भी है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आज लेडीज़ को। बहुत ही डिफरेंट फील्ड से लेडीज़ आगे आई थी, जिनको अपना बताया गया उनके बारे में, और गवर्नमेंट की भी, और पॉलिटिकल फ्रंट से, और ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ आए, जिससे हम अच्छी तरह इन लेडीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म नीतू जी ने दिया है, जिन्होंने गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को, और ब्यूरोक्रेट्स को, और वर्किंग लेडीज़ को इकट्ठे लाया है, ताकि वो आगे बढ़ के इकट्ठे काम कर सके सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी महिलाएं हैं, शक्ति स्वरूपा, जिसे हम दुर्गा काली का नाम देते हैं, सही मायने में सरकार में जो परिवर्तन आया है, अब महिलाओं को जो वर्चस्व मिला है, और जो महिलाओं ने खुल करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से महिलाएं अपनी प्रतिभागी और प्रतिभागिता आवश्यकता से अधिक हर क्षेत्र में कर रही है, ये सौभाग्य का विषय है। नीतू जी का जो कार्य है वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है। जिस तरह से वो महिलाओं को एक छोटे तबके से बाहर निकाल के ला रही हैं और उनके कार्यों को समाज के सामने प्रेषित कर रही हैं, वो बहुत ही सराहना का विषय है, और मैं उनकी भूरी भूरी सराहना करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतू सिंघल है, और मैं स्त्री शक्ति ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो चुका है, और दिल्ली के आसपास की जो महिलाएं हैं, सभी ने प्रोग्राम में शिरकत की। काफ़ी सारे हमारे मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोग्राम में आए, सभी ने प्रोग्राम को सराहा। और जो स्त्री शक्ति ग्रुप करने जा रहा है, वो देश की महिलाओं को आगे से आगे स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सारी महिलाएं इंटेलेक्चुअल हैं, सभी न किसी फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम देश के लिए, जनता के लिए कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि 75वें अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। बहुत ही अच्छा रहा, सभी ने हमारा सहयोग दिया। मैं सबकी लगभग 150 से 200 महिलाएं थी कार्यक्रम में। हमने 15 विमेन अचीवर्स को अवार्ड दिया है, और बहुत सारी लेडीज़ को सम्मानित किया है, जो अलग अलग फोक से आई हुई थी। तो हम चाहते हैं कि लगातार हमारा ये प्रयास जारी रहे, और हम महिलाओं को सम्मानित करते रहें। मैं पूजा मित्तल, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर, और आज स्त्री शक्ति सम्मान समारोह जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। आज़ादी की 75वीं जो हम दिवस मना रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, और इससे जो है आने वाले समय के अंदर जो है स्त्रियाँ और स्त्री शक्ति बहुत अच्छी तरीके से प्रोत्साहित होंगी और बहुत आगे बढ़ेंगी।
आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। नारी शक्ति पे प्रोग्राम था और तरह तरह के डिफरेंट फील्ड से जो अच्छी लेडीज़ हैं, जिन्होंने अचीवर्स हैं, वो पहुंची, उनकी स्पीच सुनी, कुछ जानने को मिला, कुछ सुनाने को मिला, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और ये ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए आने वाले टाइम में, ताकि जो नारी शक्ति है वो आने वाले टाइम में बढ़ती रहे। आशा सिंघल, अशोक विहार में रहती हूँ। मेरी फ्रेंड करुणा जी ने मुझे यहाँ आज इनवाइट करा और मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा। नारी का सम्मान सच में अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम और मतलब औरतों को आगे आना भी चाहिए। स्त्री का सम्मान देश का सम्मान है।